वेलकम टू एजुकेशन विद इजी ट्रिक। आज हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे और यहाँ पे हम प्रूव करेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। तो देखिए बच्चों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो है आपके आने वाली सभी भी एग्ज़ाम्स में ग्राफिकल मेथड के आधार पे आपको इक्वेशन ऑफ मोशन को प्रूव कराया जाता है। तो ठीक है, आप पहली बात तो ये जान लीजिए इक्वेशन ऑफ मोशन होती कौन कौन सी हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन जो ऑफ मोशन जो होती है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है। सेकेंड इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है। और थर्ड जो होता है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as होता है। ठीक है, फिर मैं रिपीट कर दे रहा हूँ। फर्स्ट इक्वेशन होता है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, सेकेंड इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और जो थर्ड इक्वेशन है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ठीक है, वेयर v क्या है, फाइनल वेलोसिटी है, u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है, s डिस्प्लेसमेंट है, e एक्सेलरेशन है, t टाइम टेकन है। ठीक है, तो हमने जो है इस तरीके से यहाँ पे जितने भी इंस्टेंसेस जो दिए हुए थे v u a t, इसके बारे में हम लोग समझ गए कौन सी क्या चीज़ है। ठीक है, मैं एक ग्राफ बना लेता हूँ। ठीक है, मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट था, ओ पॉइंट पे था और इसके बाद इसकी इनिशियल वेलोसिटी u रही हो, इनिशियल वेलोसिटी क्या रही हो, u रही हो। ठीक है, और इसके बाद ये है इसके बाद जो है सीधे ये n पॉइंट तक पहुँच गया जहाँ इसकी वेलोसिटी v हो गई हो। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग समझ लेंगे, जिसको तो आपने बड़ा सा ग्राफ में समझ लिया कि मान लीजिए t टाइम लगा हुआ है, तो 0 से t समय लगा हुआ है और इनिशियल वेलोसिटी u है और n तक पहुँचा तब इसकी वेलोसिटी क्या हो गई है, v। ठीक है, तो हम इस यहाँ पे ग्राफ में देख लेते हैं इसके जो OPNRM है, तो उसको हमने क्या हुआ ABCD में कन्वर्ट कर दिया है, क्योंकि आपको बुक में इससे इजी मिलेगा, क्योंकि बुक का ABCD ही माना गया है। ठीक है, इसलिए मैंने इसको ABCD ही मान लिया है। क्लियर। तो सबसे पहले बात ये हो गई कि इनिशियल वेलोसिटी क्या है, इसकी u है। O से देखिए ये O से A तक, यहाँ जो O से A है इसको हमने क्या मान रखा, u मान रखा। और वेलोसिटी क्या हुई है, जब C पॉइंट पर क्या हो गई, यहाँ पे इनिशियल फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे देखिए B पॉइंट है और यहाँ पे वेलोसिटी क्या हो गई इस ऑब्जेक्ट की, टोटल C से लेकर B तक हो गई वेलोसिटी v। देखिए यहाँ मैंने डिस्कस किया है R से N तक, यहाँ से वही C से B है, यहाँ v वेलोसिटी हो गई। ठीक है, तो अगर चेंज वेलोसिटी निकालना है तो चेंज वेलोसिटी निकालने का B और D, मतलब OA पहले था, बाद में कितना हो गया v, B पॉइंट पे कितना हो गया v, तो चेंज वेलोसिटी निकालने के लिए क्या करेंगे B माइनस डी। तो यहाँ पे जैसे NO है, वहाँ पे क्या N क्यों है, यहाँ पे B और D है, तो यहाँ के चेंज वेलोसिटी क्या होगी, v माइनस यू। तो ग्राफ तो आप अच्छे से समझ लीजिए। ठीक है, नीचे टाइम को दिखाया जा रहा है, ऊपर वेलोसिटी को। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हमें प्रूव करना है, तो सबसे पहले हम जानते हैं एक्सेलरेशन क्या होता है। तो एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। तो चेंज वेलोसिटी हुई कितनी है, B से D के बीच, B से D के बीच चेंज वेलोसिटी कितना है, v माइनस यू। तो ठीक है, चेंज माइनस जो हमें चेंज वेलोसिटी निकाल, एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या था, चेंज वेलोसिटी अपॉन टाइम। एक्सेलरेशन को हम स्मॉल a से डिनोट करते हैं। चेंज वेलोसिटी क्या है, BD मतलब कितना हो गया, v माइनस यू, और अपॉन AD मतलब हो गया टाइम। AD या AD अगर हम मान रखें, AD और OT के बीच की डिस्टेंस सेम है। देखिए AD हो चाहे OC, इसकी डिस्टेंस सेम है, तो यहाँ पर हम लोग क्या मान रखेंगे, T। तो अगर यहाँ से चेंज एक्सेलरेशन निकालना है तो क्या हो गया, चेंज वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो चेंज वेलोसिटी क्या होगा, BD अपॉन टाइम AD। तो अगर यहाँ BD के यहाँ आप AE भी लिख सकते हैं, जहाँ BD है वो किसके बराबर है, AE के भी बराबर हो सकता है, और टाइम AD OC के भी बराबर हो सकता है, क्योंकि ये दोनों आपस में क्या है, पैरेलल है। तो चेंज वेलोसिटी निकालनी है तो क्या निकालेंगे, v माइनस यू अपॉन टी। तो मैंने यहाँ से चेंज वेलोसिटी निकालना है v माइनस यू अपॉन टी, तो ये नीचे वाले t का a से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो v माइनस यू इजकल टू ए टी, और माइनस यू को अगर राइट हैंड साइड में भेज दे तो v इजकल टू यू प्लस ए टी। तो इस तरीके से इक्वेशन ऑफ मोशन की फर्स्ट ग्राफिकल मेथड से प्रूव हो जाता है। तो फिर से समझ ले, अगर चेंज एक्सेलरेशन निकालना है तो चेंज वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो चेंज वेलोसिटी क्या है, v माइनस यू अपॉन टाइम कितना है, t। तो v माइनस यू ए इजकल टू v माइनस यू अपॉन टी, तो a का t से मल्टीप्लाई हो जाए तो v माइनस यू इजकल टू ए टी। और यहाँ से अगर v की वैल्यू निकाला जाए तो माइनस का u जब राइट हैंड साइड जाएगा तो प्लस का u हो जाएगा, तो हो जाएगा v इजकल टू u प्लस ए टी। तो आई होप फर्स्ट ग्राफिक के आधार पर आपको इक्वेशन ऑफ मोशन क्लियर हो गया होगा। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन हमें निकालने के लिए हमें देखिए, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन s को रिप्रेजेंट करता है, और s मतलब होता है डिस्टेंस। यहाँ पे s से डिस्प्लेसमेंट है, डिस्टेंस है। तो डिस्टेंस निकालने के लिए हमें इस ग्राफ में करना क्या होता है, इस पूरी डिस्टेंस निकालने के लिए हमें
ओ से लेकर के एन तक के बीच का पूरा एरिया निकालना पड़ता है। ये ओ से लेकर के ओ से लेकर बी, जैसे यहाँ ओ से लेकर एन मान रहे हैं वैसे ओ से लेकर बी तक का हमें पूरा एरिया निकालना पड़ता है। तो एरिया निकालने के लिए आपको दो चीज़ें दिखाई दे रही हैं, एक तो ओ पी क्यू आर, या यहाँ पे ले सकते हैं ओ ए डी सी, एक रेक्टेंगल है, और इसका पी क्यू एन, या यहाँ नीचे वाले ग्राफ से देखते हैं ए डी बी, एक ट्राइंगल है। मतलब एक रेक्टेंगल का एरिया और एक ट्राइंगल का एरिया आपस में निकाल कर जोड़ दिया जाए तो आपको एरिया आप पूरा इसका नीचे का पूरे इस ग्राफ का एरिया आपको निकल आएगा। ठीक है, तो वही मैंने यहाँ किया हुआ है। अगर हमें डिस्टेंस ट्रैवल निकालना है तो हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ क्या कर देंगे ओ ए बी सी, एरिया ऑफ ओ ए बी सी। तो ओ ए यहाँ मान लीजिए ओरिजिन ओ ए बी सी मैंने निकाल लिया, मतलब नीचे वाला ओ ए बी सी मैंने पूरा निकाल लिया। ठीक है, तो यहाँ पे है ओ ए बी सी, मैंने एरिया इसको निकाल लिया। ठीक है, अब ये एरिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमें निकालना पड़ेगा। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या है, ओ ए डी सी और प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल, यहाँ दूसरा क्या है प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या है, ए बी डी। ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या है, ए बी डी। तो ठीक है, तो हमें एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालना है। तो ये रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो इसकी लंबाई मान लीजिए ओ टी है, ओ सी है, और चौड़ाई कितनी है, ए ओ है। तो हम लंबाई गुणे चौड़ाई निकाल लें, तो ओ ए इंटू ओ सी, ओ ए इंटू ओ सी, हमने बताया ओ ए मतलब कि इसकी चौड़ाई हो गई और ओ सी इतनी इसकी लंबाई हो गई। तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया। तो ओ ए एक्चुअल में कितना है, यू मान रखा है। ओ ए मैंने कितना मान रखा है, वैसे ओ पी है वो ओ ए को हमने यू मान रखा है। तो यू और ओ सी कितना है, ओ सी टी है। तो क्या हो गया, ओ ए इंटू ओ सी मतलब यू इंटू टी, ये हो गया यू टी। क्लियर, एरिया ऑफ ए बी डी। अगर हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना हो तो ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट। तो 1/2 तो आप लगा देंगे। बेस कितना है, तो इसका बेस, अब देखिए ट्राइंगल को हम लोग क्या करते हैं, ट्राइंगल देखिए इसका ट्राइंगल का बेस कितना है, क्यू और एन है। यहाँ से देखेंगे बी और डी है, ये डिस्टेंस कितनी है, वी माइनस यू, और हाइट कितनी है, टी है। हाइट कितनी है, टी, तो वही मैंने लगाया हुआ है। तो 1/2 बेस कितना है, ए डी, बेस यहाँ पे कितना है ए एन डी, और हाइट इसकी कितनी मान लीजिए, हाइट मान ली बी डी मान लें, तो वी माइनस यू, चाहे जैसे ही मल्टीप्लाई कर देंगे रिजल्ट वही आएगा। तो हमने क्या किया, 1/2 ए डी की वैल्यू कितनी है टी, और बी डी कितनी की वैल्यू क्या है, वी माइनस यू। तो हमने क्या कर दिया, बी डी किसके बराबर है, अब देखिए बी डी किसके बराबर है, एक्चुअली में बी डी स्लोप के बराबर है। बी डी क्या है, एक स्लोप के बराबर है, और स्लोप क्या है, बी डी क्या है, चेंज वेलोसिटी है, और चेंज वेलोसिटी किसके बराबर है, एरिया के बराबर है। तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं, जो बी डी जो है आप लिख सकते हैं यहाँ पर कि बी डी की वैल्यू हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए टी। चेंज वेलोसिटी किसकी, वी माइनस यू किसके बराबर है, ए टी के बराबर है। वी माइनस यू किसके बराबर है, ए टी के बराबर है। तो बी डी की वैल्यू हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए इंटू टी। तो यहाँ से आपको समझ में आ रहा होगा, ए डी की वैल्यू हमने क्या रख दी है, टी रख, ए डी की वैल्यू हमने टी रख दी है, और बी डी की वैल्यू हमने क्या रख दी है, ए इंटू टी। बी डी की वैल्यू हमने रख दी है ए इंटू टी। जो चेंज वेलोसिटी थी वी माइनस यू, वहाँ पे हमने रख दिया है क्या, ए इंटू टी। तो ए बाई वी माइनस यू हमें बी डी क्या रखना था, लेकिन बी डी की वी माइनस यू ना रखने की जगह पे हमने क्या लिख दिया, ए इंटू टी लिख दिया है। तो क्या हुआ, टी से टी का मल्टीप्लाई होगा, तो क्या होगा, हाफ ए टी स्क्वायर। आई होप ये लाइन आपको क्लियर हो रही होगी नीचे वाली, कि एरिया निकालने के 1/2 बेस इंटू हाइट है। बेस हमने क्या मान रखा है, ए और डी मान रखा है, और हाइट कितनी मान रखी है, बी इंटू डी। तो बी डी क्या हो, वी माइनस यू होता है, यहाँ पे बी डी क्या है, वी माइनस यू है। तो हमें बी डी, हमें वी माइनस यू, वी तो चाहिए नहीं इस इक्वेशन में, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर है, तो वी तो चाहिए नहीं। तो इसको हटाने के लिए हम वी माइनस यू के यहाँ हम ए टी रख देंगे। तो टी से टी का मल्टीप्लाई होगा, हाफ ए टी स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब हम लोग क्या, डिस्टेंस बराबर क्या होता है, अब इसको ऐड कर दें, क्योंकि अब हमें डिस्टेंस टोटल क्या होती है, सम ऑफ रेक्टेंगल प्लस सम ऑफ ट्रायंगल। तो ए टी प्लस यू टी, तो ए टी का स्क्वायर और प्लस यू टी को ऐड कर देंगे तो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल हो जाएगा। तो आई होप आपको सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्लियर हो गया होगा। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को हमें क्लियर करने के लिए हम क्या करते हैं, पूरा एरिया को निकालते हैं। ठीक है, पूरा एरिया वैसी तरह से काम करते हैं। पूरा एरिया निकालने के लिए एक ट्रेपेजियम का फार्मूला होता है। तो ट्रेपेजियम का फार्मूला क्या होता है
कि सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट और बाई 1/2, ठीक है। सम अब इसको ध्यान रखिए, सम ऑफ पैरेलल साइड, तो पैरेलल साइड क्या है, ओ ए है और बी सी, ओ ए एंड बी सी इसकी पैरेलल साइड है, और बीच का हाइट कितनी है, ए डी है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। एस इज इक्वल टू हमें देखिए निकालना हुआ, तो सम ऑफ पैरेलल साइड और इनटू हाइट मैंने कर दिया। तो हमने क्या, सम ऑफ ओ ए और ओ सी और बी को, ये पैरेलल साइड है, प्लस कर दिया, और ओ सी मतलब ओ और सी के मल्टीप्लाई करना है, बाई हाफ करना है, तो हमने वही किया। एस इज इक्वल टू हाफ, ओ सी की वैल्यू टी है और ओ ए की वैल्यू यू है और सी बी की टोटल वैल्यू वी थी। तो हमने क्या किया, एस इज इक्वल टू हो गया हाफ, एस इज इक्वल टू हो गया हाफ u प्लस वी बाई टी। तो यहाँ से u प्लस वी या v प्लस यू निकालना होगा, तो हाफ का जो 2 होगा वो s से मल्टीप्लाई होगा, और जो t था वो अपॉन में चला आएगा, तो इससे क्या होगा, v प्लस यू इज इक्वल टू हो जाएगा 2s अपॉन टी। इसको ध्यान दीजिए, जैसे s इज इक्वल टू हाफ t ब्रैकेट में u प्लस वी है, तो अगर हमें केवल v प्लस यू निकालना हो तो हाफ का बाई का 2 ऊपर से s के 2 से मल्टीप्लाई कर जाएगा तो 2s हो जाएगा, और जो t मल्टीप्लाई है वो उधर इक्वल के दूसरे साइड में आकर डिवाइड में हो जाएगा, तो 2s अपॉन टी हो जाएगा, ठीक है। तो v प्लस यू इज इक्वल टू 2s बाई टी। और अगर आप देखिए इक्वेशन, आप फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी आप लिख सकते थे। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से यहाँ से देखिए v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी लिख सकते थे, तो वही मैंने किया, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड का मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। तो ए प्लस बी, ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो वी प्लस यू, वी माइनस यू क्या होता है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। अब 2s अपॉन टी और इंटू ए टी, तो टी से टी कैंसिल हो जाएगा, आप सिर्फ आ जाएगा 2as, ये माइनस के यू स्क्वायर को राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो हो जाएगा यू स्क्वायर प्लस का, तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो आई होप आपको इक्वेशन ऑफ मोशन बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको समझ में आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।